नमस्ते एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू नया रास्ता चैप्टर 3। तो हमने देखा था कि अमित और माया राम जी और उनका परिवार वो लोग मीनू के घर जाते हैं। जो मीनू मीरापुर में रहती है वहां उनके घर जाते हैं लड़की देखने के लिए। दैट इज मीनू को शादी के लिए एक लड़की देखने के लिए वो लोग वहां जाते हैं। लड़की कौन थी? मीनू। तो माया राम जी दयाराम जी के घर गए थे लड़की देखने के लिए। अब वहां से देखने के बाद वो लोग अपने घर वापस आते हैं। उनका घर कहाँ था? उनका घर था मेरठ। तो अमित मेरठ का रहने वाला था। तो अमित व माया राम जी जब अपने घर पहुंचे मेरठ में, तो उन्होंने देखा कि कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे थे। सज्जन जैसे हम बोलते हैं अ जेंटलमैन, ये तो एक अच्छे इंसान। सज्जन का अपोजिट दुर्जन। तो एक जेंटलमैन उनका इंतजार कर रहे थे। वो इंसान कौन थे? बात करने पर पता चला कि वे उसी शहर मेरठ के ही एक धनी व्यक्ति थे और रिच पर्सनालिटी, और बहुत रिच थे वो, जिनका नाम भी धनीमल था। मायाराम जी व धनीमल जी की कुछ समय तक बातें होती रही। तो वो लोग जब घर आए मीरापुर से, तो उन्होंने देखा कि धनीमल ऑलरेडी वहां पे उनका इंतजार कर रहे थे उनके घर पे। तो मायाराम जी और धनीमल जी ने कुछ बातें की। धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे। धनीमल जी को, जैसे हम समाज में रहते हैं, पता रहता है कि यहाँ पे एक योग्य वर है। योग्य वर एक बैचलर कोई लड़का है जो, तो हम जैसे प्रपोजल लेके जाते हैं, उसी तरह धनीमल अपनी बेटी सरिता का प्रपोजल लेके आए थे, एक रिश्ता लेकर आए थे, और साथ में फोटो भी लेके आए थे अपनी बेटी सरिता का। उन्होंने उसका फोटो मायाराम जी के सामने रख दिया। शादी में 5 लाख रुपए लगाने के लिए कहा। 5 लाख रुपए लगाना मतलब वो दहेज देने के लिए तैयार थे। मतलब साथ में ये भी था कि मैं भाई हम अच्छा खासा शादी में खर्चा करेंगे, 5 लाख रुपए तक हम लोग खर्चा कर सकते। 5 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट थी। एक मिनट मैं आपको बता दूं, अभी हमारे इस चैप्टर 3 में जो नई एंट्री हुई है कैरेक्टर की, वो है धनीमल जी और सरिता। धनीमल जी कौन है? धनीमल जी मेरठ के रहने वाले हैं। यू कैन ऐड दैट पॉइंट टू। मेरठ के रहने वाले हैं, एक धनी व्यक्ति है, पैसे वाले। 3 बेटियों के पिता है, उनकी 3 बेटियां हैं। दहेज देने के लिए वो तैयार है, 5 लाख रुपए तक वो दहेज देने के लिए तैयार है। और अपनी बेटी सरिता की शादी वे अमित से करवाना चाहते थे। अमित कौन है? हमें पता है, हमारा हीरो मायाराम जी का पुत्र। आइए सरिता के बारे में जानते हैं। सरिता कौन है? धनीमल जी की बेटी है, बड़े घर की बेटी है, पैसे वाले घर की बेटी है, अमीर खानदान है और रिच फैमिली को बिलोंग करती है। उसकी हॉबीज या शौक क्या है? पेंटिंग्स करना और कार ड्राइव करना। पढ़ाई, एजुकेशन, बीए सेकंड डिवीजन, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स सेकंड डिवीजन में। जबकि हमारी कहानी की जो नायिका है मीनू, वो उसने अभी, ये जो लड़की ऑलरेडी एक देख के आए हैं, उसने कहाँ तक पढ़ा था? एमए विथ फर्स्ट क्लास। रूप रंग ब्यूटी में साधारण है, मतलब सिंपल सा, नॉट सो अट्रैक्टिव। और उसमें जो एक बड़ी बात थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, जो कहीं ना कहीं इसमें कहा गया है कि एक वही एक सुंदर चीज है। इस उसके जो फीचर्स उसको डिस्क्राइब कर रहे थे तभी। ये हम सारा एक्चुअली उपन्यास में जो बातें हमें जैसे लेके जा रहे हैं, उसी को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। मायाराम, वे 5 लाख रुपए, वे मतलब कौन? सरिता के पिता धनीमल जी 5 लाख रुपए लगाने के लिए भी तैयार थे, दहेज के लिए तैयार थे। मायाराम जी दहेज विरोधी थे, अपोज करते थे वो दहेज डाउरी को। उन्होंने धनीमल जी से कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अभी एक लड़की देख कर आए हैं, पसंद भी आ गई है सबको। तो मायाराम जी बहुत सिंपल से अच्छे इंसान है वो मन से। तो उन्होंने सच्चाई बता दी कि हमें तो एक लड़की पसंद भी आ गई है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। वे नहीं चाहते थे। यहाँ एक क्वेश्चन है, मायाराम जी ने ना क्यों कह दिया था? तो मायाराम जी दहेज विरोधी थे।
वे नहीं चाहते थे कि एक बड़े घर की लड़की, पैसे वाले घर की लड़की को लेकर वे अपने बेटे को बेच डाले मतलब उस बेटे के बदले में हम पैसे ले ले तो कहीं ना कहीं हम अपने बेटे को सेल कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स उनके मन में आ रही थी। तो वो नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि उसके पावों में अमित के पावों में बेड़िया नहीं डालना चाहते थे। बेड़िया, अमित के पाँव में बेड़िया डालना मतलब जैसे हम ऑलरेडी किसी से पैसे ले लेते हैं तो हमको हम फिर हम अपने मन का नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हम उसके अधीन हो जाते हैं, उसके अंडर हमको काम करना पड़ता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं टू पुट इन बॉन्डेज, किसी को अपने बेटे को वो बांधना नहीं चाहते थे किसी भी चीज से। तो उन्होंने तुरंत ही मना कर दिया कि नहीं, हम तो एक लड़की देख कर आए और हमें पसंद भी है और हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए। मायाराम जी के मना करने पर भी धनीमल जी ने कहा, मेरी तो बस 3 बेटियां ही है, मेरे मरने के बाद सब कुछ इन्हीं का है। तो कहीं ना कहीं धनीमल जी ने लालच दे दिया कि 5 लाख ही नहीं, मेरी तो बस 3 बेटियां है, बेटा तो है नहीं कि सब कुछ उसको मिले। जिसे नॉर्मली हम लोग में होता है बेटे को सारी प्रॉपर्टी मिलती है, तो मेरी तो 3 ही बेटियां हैं, बेटा तो है नहीं, तो मरने के बाद और पैसा मिलेगा। और ये कहकर वे उठ भी खड़े हुए और चलते चलते कह गए कि आप विचार कर लीजिएगा, मैं कल आकर मालूम कर लूंगा। सॉरी। सरिता का फोटो उनके सामने था, तो वो जाते जाते धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का फोटो रख गए थे, पिक रख गए थे उसका एक फोटोज। माताजी, पिताजी, अमित व उसकी बहन मधु सभी ने उस पर विचार किया। फुल फैमिली बैठ के सोच रही थी। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब उनके सामने 2 ऑप्शंस थे, एक थी मीनू और एक थी सरिता। तभी उनके पिताजी बोले, मायाराम जी, भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है, साधारण परिवार की है, सिंपल से फैमिली की है, मिडिल क्लास, तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी है, काफी गुणवती लगती है, मतलब बहुत अच्छे गुण की है, संस्कार अच्छे, उसके बात करने का तौर तरीका भी मुझे बहुत पसंद आया। तौर तरीका, मैनर्स, मतलब वो जिस तरीके से बात कर रही है। तो यहाँ पर मायाराम जी को मीनू ज्यादा पसंद आई है। माताजी शायद कुछ पैसे की तरफ झुक चुकी थी। माताजी कौन? मायाराम जी की पत्नी, अमित की माँ। उन्हें कहीं ना कहीं पैसे दिख रहे थे कि अरे मीनू एक मिडिल क्लास फैमिली की है और सरिता को अगर देखोगे तो अच्छे खासे पैसे वाले घर की है, पैसा भी मिलेगा। तो उनके मन में आ गया था लालच, ग्रीडी। वह बोली, माताजी बोली, रूप रंग में तो कम धनीमल जी की लड़की भी नहीं है। फोटो दिखाते हुए बोली, देखो फोटो, कैसे तीखे नाक नक्श है इसके, और भाई तौर तरीके आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। अब यहाँ उसका ओपिनियन, माता जी का ओपिनियन मायाराम जी से कुछ अलग था। उन्होंने कहा सरिता का फोटो दिखाते हुए कि रूप रंग मतलब ब्यूटी में तो, दिखने में तो धनीमल की लड़की सरिता भी तो अच्छी ही है, कोई बुरी तो नहीं है। देखो उसके कैसे शार्प फीचर्स है, तीखे फीचर्स है उसके। और भाई क्योंकि मायाराम जी ने कहा था, किसकी तारीफ की थी? उसके गुणों की तारीफ की थी, मीनू के। और उसके जो मैनर्स हैं, बात करने का ढंग, जो सॉफ्ट पोलाइट वे था बात करने का। अचानक से हम एक इंसान से मिलते हैं तो वो पसंद आ जाता है। तो उसने जो तारीफ की थी, तो माता जी उस बात को कट कर रही है, बोलती है अरे तौर तरीके, आदत, हैबिट्स, मैनर्स, वो सब ऐसे थोड़ी बोल सकते, वो तो साथ रहने पर पता चलता है। बाकी दिखने में तो धनीमल की लड़की भी बहुत अच्छी है। तभी अमित की बहन मीनू का फोटो भी उठा लाई। अमित की बहन कौन है? मधु। मधु मीनू का फोटो भी उठा लाई। सरिता और मीनू अभी दोनों फोटो को साथ में रख दिए। अमित के पास अभी 2 ऑप्शंस थे, उसके पास चॉइस थी, सरिता, मीनू, दोनों के फोटो उसने सामने रख दिए बाजू में। अभी यहाँ पे राइटर कंपेयर कर रही है दोनों फोटो को कि सरिता के कटे बाल, हेयर कट,
उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे। मतलब सरिता भी अच्छी दिख रही थी, एक अच्छा सा हेयर कट था, परंतु नाक नक्श फीचर्स में मीनू से ज्यादा अच्छी नहीं थी। इन शॉर्ट, राइटर हमें ये बता रही है कि मीनू सरिता से ज्यादा सुंदर थी। तभी अमित ने माताजी से प्रश्न किया। अमित को कहीं ना कहीं पहली नजर में मीनू पसंद आ गई थी, इसलिए उसने माताजी से पूछा, अपनी माँ से पूछा, माँ, बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? मतलब बड़े घर की और रिच फैमिली की जो लड़की है, क्या हमारे साथ वो एडजस्ट कर पाएगी? क्योंकि हम शायद उतने पैसे वाले नहीं हैं। और क्या हमारे घर के वातावरण, हमारे घर में वो मिक्स हो पाएगी हम लोगों से? माँ को लगा शायद अमित सरिता के रिश्ते को तैयार नहीं है। माँ को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि वो सरिता, धनीमल की बेटी, पैसे वाले की बेटी के लिए शायद अमित तैयार नहीं है, मेरा बेटा तो। इसलिए वह बोली, माँ बोली, बेटे, व्यवहार का तो किसी का भी पता नहीं है। न तो सरिता के बारे में कुछ कहा जा सकता है, न ही मीनू के बारे में। व्यवहार का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। तो यहाँ मायाराम जी की पत्नी अमित की माँ बहुत ही अच्छे से आर्ग्यू करती है कि तुम जो कह रहे हो कि क्या सरिता हमारे साथ रह पाएगी, तो कौन रह सकता है और कौन नहीं रह सकता, ये तो किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि मीनू ज्यादा अच्छी है व्यवहार में। व्यवहार मतलब तुम्हारा स्वभाव, जो नेचर है मिक्स होने का, तो मीनू अच्छी है कि सरिता, वी डोंट नो, कोई भी अच्छी हो सकती है, वो तो साथ रहने पे पता चलेगा। तो लॉजिकली वो आर्ग्यू कर रही है। फिर भी माँ, देख लो तुम ही, कहकर अमित चुप हो गया। उसके पिताजी को भी इस बात का आभास हो रहा था, आभास रियलाइज कर रहे थे कि बड़े घर की लड़की जो ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी, शायद परिवार वालों के साथ मिलजुल कर ना रह सके। यहाँ हम लोग एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख रहे थे। यहाँ समझ में आ रहा था कि अमित को पहली नजर में मीनू पसंद आ गई थी, तो वो मीनू की पॉजिटिव बातें बता रहा था। माता जी को सरिता पसंद आ रही थी, क्यों? क्योंकि पैसा दिख रहा था, इसलिए उन्हें सरिता में ज्यादा कुछ बुराई नहीं दिख रही थी। और पिताजी को ये बात समझ में आ रही थी कि दहेज अगर हम ले लेते हैं, तो पैसे वाले की बेटी है, तो शायद हमारे घर में शायद एडजस्ट ना कर पाए, कि ऑब्वियसली कम पैसों में एडजस्ट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, और हमसे मिलजुल कर वो ना रह सकेगी और दहेज लेके आएगी, तो शायद कहीं ना कहीं हम अमित पे एक उसको बांध रहे हैं, शायद वो खुल के रह भी ना सके, दबा दबा सा रहे। परंतु अमित की माँ ने तो धन के से सपने देखने शुरू कर दिए थे, पैसों के। इसलिए उनके तर्क मतलब रीजनिंग आर्ग्यूमेंट्स के सामने मायाराम जी की एक न चली। तो मायाराम और अमित को तो मीनू पसंद आई थी, पर अभी लॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, तो अमित की माँ के सामने उनकी चली नहीं। अंत में एट द एंड ये डिसाइड किया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए, सरिता को का प्रपोजल एक्सेप्ट हो, और मीनू के यहाँ मना करने पर पत्र लिख दिया जाए, उसको नो करके पत्र लिख दिया जाए। लड़के वालों के दिल में भी अंतर्द्वंद्व होता है, जब किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देते हैं। वही अंतर्द्वंद्व अमित के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में था। यहाँ राइटर जो लिख रही है, उससे हमें समझ में आता है कि वे ये बताना चाह रहे हैं कि लड़के वाले कौन? मायाराम जी एंड फैमिली, उनके मन में भी अंतर्द्वंद, अगेन द सेम वर्ड, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके मन में भी ऐसा चल रहा था कि अरे ना कैसे लिखते हम किसी को, लड़की को अगर ना लिखते हैं तो कहीं ना कहीं दुख होता है, एक सोच चलती रहती है दिमाग में कि कैसे ना लिखते। और वही शायद वैसे ही एक फीलिंग, उसी इमोशन से अमित और उसकी सारे फैमिली मेंबर्स भी गुजर रहे थे। मीनू के यहाँ कैसे मना किया जाए, सभी इस सोच में लगे थे कि ना कैसे कहे, क्या बोल के हम लोग ना कहे। तभी माता जी को एक और युक्ति सूझी, एक आइडिया माता जी को एक और आया। माता जी बोली, मीनू की बहन कैसी लगी?
मीनू की बहन कौन? आशा। मीनू की बहन तो मीनू से ज्यादा सुंदर ही है, पिताजी ने उत्तर दिया। पिताजी कौन? मायाराम जी। तो मायाराम जी ने अपनी पत्नी को कहा कि आशा तो सुंदर ही थी, पर तुम ये सब क्या पूछ रही हो? रिश्ता मीनू का लेने गए थे, ना कि उसकी बहन का। यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि मायाराम जी भोले हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मीनू, नॉट मीनू, अमित की माँ के दिमाग में क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों पूछ रही हो, हम तो मीनू के लिए गए थे। अरे तुम समझते ही नहीं हो, माताजी बोली। कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद है। यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं, आशा से शादी करें। तो इससे क्या होगा? पिताजी बड़े विस्मित स्वर में बोले। तो व्हाट वाज द आइडिया? उपाय क्या था? उपाय ये था कि हमें बड़ी बेटी मीनू नहीं पर छोटी बेटी आशा पसंद है, ऐसा लेटर में लिख दो, तो वो लोग अपने आप ही ना बोल देंगे। पिताजी बोले, अरे होगा क्या, कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो माताजी बोली, मायाराम जी की पत्नी, अरे होगा क्या, छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले थोड़ी ना कर देंगे, बस रिश्ता अपने आप ही छूट जाएगा। मतलब हमको तो मना ही नहीं करना पड़ेगा, सामने वाला ही खुद ना बोल देगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसी रखी है कि छोटी बेटी जो अभी 12th में है वो हमको तो पसंद है। माताजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा, मुद्रा मतलब बड़ी प्रसन्नता से बोली, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई हो, जैसे बहुत अच्छा उनका कोई प्लान हो, वैसे खुद पे ही एक फक्र करके शी वॉज वेरी हैप्पी कि या मैंने क्या अच्छा उपाय सोचा कि हमें तो छोटी बेटी पसंद है। कहीं ना कहीं ये गलत था, इट्स रॉन्ग, बट माता जी तो खुश है कि मेरा काम तो हो गया। माता जी कौन? मायाराम जी की पत्नी। परंतु यह क्रूर योजना, क्रूअल, पिताजी की समझ में नहीं आई, मायाराम जी के समझ में नहीं आई। यू कैन राइट द कैरेक्टर नेम ओवर हियर सो यू वोंट गेट कंफ्यूज कि पिताजी कौन, माताजी कौन। मायाराम जी अमित के पिता। पर यह क्रूर योजना पिताजी के समझ में नहीं आई। वह किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे। लड़की वाले कौन? दयाराम जी और उनकी फैमिली। परंतु पत्नी के जोर देने पर, पत्नी के इंसिस्ट करने पर उन्होंने एक लेटर लिख ही दिया। पत्र लिखते समय पिताजी बोले भी, क्योंकि मायाराम जी अच्छे इंसान थे, उन्होंने बोला भी कि अरे अमित की माँ, मुझसे तो ये सब नहीं हो पा रहा है। देखो ना, हमारी बेटी भी तो है मधु, यदि कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर। मतलब कोई हमारी बेटी के साथ ऐसा कहे, ऐसा कुछ करे, तो हमें क्या लगेगा, कैसा लगेगा? उनकी बेटी में तो कोई कमी नहीं है, फिर भी हम उन्हें ना कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मायाराम जी ये पत्र नहीं लिख पा रहे थे। हाँ, माँ गर्दन हिलाकर बोली, मायाराम जी की पत्नी बोली, तुम तो बहुत कोमल दिल के हो। जब पैसा खास होता है तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती, अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता हो ही जाता है। अमित की माँ पिताजी को उकसाती रही और पत्र लिखने को मजबूर कर दिया। तो यहाँ अमित की माँ, दैट इज मायाराम जी की पत्नी, बोलती है कि तुम तो बहुत सॉफ्ट हार्ट हो, ऐसे थोड़ी चलता है। हमारे पास अगर पैसा होगा तो कोई लड़की घर नहीं बैठती, अच्छे पैसे वालों घरों की लड़कियों की तो शादी हो ही जाती है। इन शॉर्ट, अमित की वाइफ आएगी तो सरिता तो पैसे लाएगी, बहुत सारा दहेज लाएगी, हम अमीर हो जाएंगे, तो हमारी बेटी मधु की भी तो शादी हो ही जाएगी। तो वो बोल रही है कि आप तो बस पत्र लिख ही दो, और वो इंसिस्ट करती है और उकसाती है। उकसाती है मतलब प्रोवोकेशन। तो वो बार बार इंसिस्ट करने पर मजबूर हो जाते, हेल्पलेस हो जाते, असहाय हो जाते, और अमित के पिता मायाराम जी को पत्र लिखना ही पड़ता है। पत्र लिखने के बाद पिताजी को लगा कि शायद उनसे कोई घोर अपराध हो गया हो, घोर अपराध, अ बिग क्राइम हो गया है। एक गिल्ट फीलिंग हो रही थी उनको, उनकी मन स्थिति विकल हो गई। मन स्थिति विकल हो जाना मतलब उनके मन की जो स्थिति थी, जो उनके दिल में चल रहा था, वह बहुत बुरी हो रही थी।
उनको एक गिल्ट फीलिंग आ रही थी माया राम जी को। उन्हें आभास था, रियलाइज कर पा रहे थे वो, ही कैन फील द पेन। किसका पेन? उस पीड़ा का, उस दुख का जो पत्र मिलने के बाद लड़की वालों को होना था। लड़की वाले दयाराम जी को जब ये पत्र मिलेगा, तब उनपे जो दुख होगा कि एक बार और उनकी बेटी का प्रपोजल ठुकरा दिया गया है, उनकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया गया है, तब उनको जो दुख होगा, वो दुख मायाराम जी कहीं न कहीं फ़ील कर पा रहे थे। तो यहाँ हमारी राइटर सुषमा अग्रवाल जी बहुत ही अच्छी तरह से ये भी समझा देती है कि जब लड़कियों का बार-बार एक एक तो ये एक रिवाज होता है कि लड़की आती है और सामने वाला उसे देखता है, लड़के वाले, और फिर बिना किसी रीजन के उसे हम प्रपोजल उसका जब ठुकरा दिया जाता है, और फिर वो जब बार बार रिफ्यूजल का अ, जो समझ बार बार जो पता चलता है कि इसे रिजेक्ट किया गया है, तो उस फैमिली पे, उस लड़की पे क्या बीतती है, उसका दुख दुख और दर्द भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया गया है। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द स्टोरी। वी विल मीट, हम लोग मिलेंगे चैप्टर 4 में। टिल देन बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।